हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ, प्लांट टिश्यूज़। ये आपका क्लास 9th का चैप्टर है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। तो उसमें मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है जिससे कि इस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया, देखो प्लांट टिश्यू जो होता है आपका, वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और परमानेंट टिश्यूज़ ज़्यादातर डेड टिश्यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेड टिश्यूज़ का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है, एक तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं परमानेंट टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लाइव टिश्यूज़ होते हैं। सो इसका क्या फ़ायदा है, ये आपके फिज़न करते हैं और ये डिवाइड होकर उसकी ओवरऑल लेंथ बढ़ाते हैं। लेंथ भी आपकी 3 तरह की होती है कि ब्रेथ बढ़ रही है उसकी या लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। इसी हिसाब से आपके टिश्यूज़ भी डिवाइडेड है। आपका एपिकल टिश्यूज़ होता है, जो आपका एपिकल टिश्यू है वो टिप या रूट पर पाया जाता है, राइट, जिससे उसकी ओवरऑल लेंथ बढ़ेगी। रूट पर टिश्यूज़ है तो उसकी रूट बढ़ेगी। लेटरल टिश्यूज़ है, इसका फ़ायदा है कि वो ब्रॉडनेस को बढ़ाने के काम आता है। आपका इंटर कैलरी है, ये इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने का काम आता है, राइट। परमानेंट टिश्यूज़ आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ क्यों कहा गया इनको, क्योंकि सेम सेल के बने हुए हैं और इनका एक ही फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि डिफरेंट सेल के बने हैं लेकिन फंक्शन एक ही है। पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जाइलम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम फ्लोएम को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्लोएम और फूड, जाइलम जल और वाटर। फ से फ्लोएम, फ से फूड, ज से जाइलम, ज से जल। तो इस तरह से हम एक छोटी सी ट्रिक करके याद कर सकते हैं। सिंपल टिश्यूज़ आपके मेनली 3 में डिवाइड होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा काम है ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सभी सपोर्टिंग टिश्यूज़ ही हैं, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कॉर्क के ऊपर हो गया। और ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं तो सभी सपोर्ट भी करेंगे, तो एक फंक्शन ये भी हो गया इनका। आपके जो दूसरे होते हैं वो प्रोटेक्टिव टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। इसमें आता है आपका एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस का मेनली काम क्या होता है, एपिडर्मिस का मेनली काम ये है कि वो एक स्किन की तरह होता है प्लांट की, और वो उसे प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है। अब स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, स्टोमेटा के 2 फंक्शंस हैं। स्टोमेटा के 2 फंक्शंस हैं। एक तो ये ट्रांसपिरेशन के काम आता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स स्टेम, ठीक है। ये आपका ट्रांसपिरेशन होता है, राइट। एक फंक्शन तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन, और दूसरा फंक्शन स्टोमेटा का होता है गैसियस एक्सचेंज करना, गैसियस एक्सचेंज करना, ठीक है, कि गैस हमें एक्सचेंज करनी है, जैसे CO2, O2। ये स्टोमेटा का फंक्शन है। और स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है, ये आपका एपिडर्मिस में पाया जाता है, एपिडर्मिस, राइट। और एक आपका कॉर्क होता है, ये जैसे जो शटल कॉर्क होता है या बोतल के ऊपर होता है स्टॉपिंग के लिए, तो ये वो वाला कॉर्क है, राइट। तो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लांट टिश्यूज़ आपके मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, और परमानेंट के 2 पार्ट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट, फ्लोएम, जाइलम। सिंपल में आपका सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं 3 टाइप्स के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इसमें प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। फ्रेंड्स, फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लोएम के 4 पार्ट्स कौन से हैं, देखो, सीव सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फ्लोएम के 4 टाइप्स बताइए। और जाइलम के भी 4 टाइप्स मैंने लिख दिए हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकियार्ड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। तो ये जाइलम के 4 पार्ट्स हो गए और ये फ्लोएम के 4 पार्ट्स हो गए। आई गेस आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।